गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। गोवा में आज था हम लोगों का लास्ट डे, क्योंकि आज रात का फ़्लाइट पकड़ के हम लोगों को आ जाना था वापस अपने अपने घर। इसीलिए सुबह से मन भी थोड़ा बहुत उदास ही था, क्योंकि पता ही था फिर वापस जाके सबको अपना अपना काम में लग जाना है। तो इसीलिए उस दिन सुबह हम लोग उठ के आ गए थे बीच में थोड़ा रिलैक्स करने, या फिर बोल सके लास्ट मोमेंट में जितना हो सके ये जो यादों को, ये जो पल, ये जो खूबसूरती को अपने पूरा याद में, मेमोरीज में कैद कर लेना चाहते थे। इसीलिए सुबह उठ के आ गए थे हम लोग बीच में। फिर हम लोग ने बीच में ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था। ब्रेकफास्ट खाते खाते हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे ट्रिप के बारे में। उसके बाद हम लोगों का हो गया था ब्रेकफास्ट, और फिर हम लोगों को उस दिन करना था चेकआउट, क्योंकि फिर हम लोगों का उसी दिन रात में फ़्लाइट था। हम लोग फिर रूम में जाके रेडी होके अपना निकल गए थे चेकआउट के लिए। चेकआउट हम लोग कर लिए थे। फिर हम लोगों का प्लान था उस दिन पूरा दिन घूमने, क्योंकि हम लोगों के पास कार था। हम लोगों का प्लान था हम लोग घूमते हुए, कुछ हम लोगों ने देख के रखा था कहाँ कहाँ जाना है, वो सब जगह को घूमते हुए फिर हम लोग रात में पहुँच जाने वाले थे एयरपोर्ट। चेकआउट करने के बाद हम लोग पहले जो डेस्टिनेशन में पहुँचे थे वो था चपोरा फोर्ट, जो कि मेरे हस्बैंड का रिकमेंडेशन था। हम लोग को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, उतना सर्च भी नहीं किए थे। तो चपोरा फोर्ट पहुंचने के बाद जो दिक्कत आया था, या इसका पार्किंग था बहुत नीचे और फोर्ट का ऊपर तक जाना था पूरा पैदल। हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि कितना किलोमीटर से कितना ऊंचाई में पड़ता है, लेकिन काफ़ी हम लोगों को चलना पड़ा था। और 20 मिनट्स अप्रॉक्स चलना, 20 to हाफ एन आवर चलना पड़ा था ऊपर जाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग बोल रहे थे कि इतना ऊपर पैदल जाना पड़ रहा है, तुम चल जाओ, हम नीचे ही रह जाते हैं। फिर और बोला कि नहीं, घूमने आई हो, चलो ऊपर। तो फिर जब मैं गई ऊपर, मैं क्या ही बोलूँ, मैं सोच रही थी कि थैंक गॉड मैं ऊपर आ गई थी, नहीं तो ये जो खूबसूरत नज़ारा है ये तो मेरे से मिस हो जाने वाला था। क्योंकि ऊपर पहुंच के जो खूबसूरती, जो नज़ारा, जो देखने को मिला, मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो पूरा स्पीचलेस हो गई थी ये नज़ारा देख के। इतना शांत, इतना काम, ऊपर से ये समुंदर का जो व्यू देखने को मिल रहा था। मैं तो मतलब सच में ही क्या ही बोलूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा था। सब कोई ऊपर से ये व्यू को एंजॉय कर रहे थे, सब फ़ोटो वगैरह वीडियोस ले रहे थे। हम लोगों का एक प्लस पॉइंट हम लोग का एडिशनल मिल गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे एग्जैक्टली सनसेट के टाइम पे। इसीलिए ये जगह और एक तो जगह खूबसूरत है ही है, लेकिन सनसेट की वजह से ये समुंदर का पानी पूरा और खूबसूरत लग रहा था। जो मैं रेकमेंड करूँगी, जो भी गोवा आए घूमने, बीच घूमना, एक्टिविटीज़ करना, पार्टी करना अलग बात होता है, लेकिन आप लोग कुछ देर का टाइम निकाल के ज़रूर आइएगा चपोरा फोर्ट विज़िट करने, क्योंकि यहाँ पे आके आप लोग सच में बहुत अच्छा फील करोगे। और जो व्यू देखने को मिलेगा, सच में आप लोगों का यादों का जो मेमोरीज़ में ज़रूर ये कैद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा तो हो गया था। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा एक बार आने के लिए। फिर फोर्ट से उतर के हम लोगों को जाना था हम लोगों का नेक्स्ट जगह, जो था पैरा रोड गोवा का। सबको जानते ही होंगे कि गोवा में ऐसा एक रोड पड़ता है जहाँ पे दो तरफ ऐसे नारियल के पेड़ होते हैं और बीच से जाता है पतला सा रास्ता, जहाँ पे सब कोई घूमने जाते हैं, स्कूटी लेके, कार लेके वहाँ पे उतरते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। हम लोग ने भी वो रोड गया था। वो रोड भी बहुत खूबसूरत था। सब कोई सब फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे, हम लोगों ने उतर के फ़ोटो वोटो खिंचाया। फिर हम लोगों का हो गया था लंच का टाइम। एक्चुअल लंच का टाइम ओवर हो गया था, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे लेट से, तो हम लोग सोचे थे थोड़ा देर बाद लंच करेंगे। तो सोचते सोचते काफ़ी लेट हो गया था। फिर हम लोगों ने गूगल में सर्च मार के गोवन स्पाइस बोल के एक रेस्टोरेंट था, जो कि गोवन कुजीन्स का खाना मिलता था। वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोग ऑर्डर किए थे राइस, एक प्रॉन का करी था और एक मटन करी था, और था 2 लाइम सोडा और एक गुआवा मॉकटेल का कुछ था, गुआवा का मॉकटेल था।
सो खाना भी वहाँ का काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। फिर खाना खाने के बाद हो गया था शाम और हम लोगों को निकल जाना था वहाँ से एयरपोर्ट के लिए। हम लोगों का लौटने का जो फ़्लाइट था बेंगलोर लौटने का, वो था दाबोलिम एयरपोर्ट से। हम लोग जब गोवा पहुँचे थे, उतरे थे, वो था मोपा एयरपोर्ट, और हम लोगों का वापसी का फ़्लाइट था दाबोलिम एयरपोर्ट से। दाबोलिम एयरपोर्ट पूरा साउथ गोवा में पड़ता है, ये काफ़ी दूर था हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से। हम लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली 1.5 आवर का टाइम लग गया था दाबोलिम एयरपोर्ट में पहुँचने के लिए, और शाम का टाइम था इसलिए ट्रैफिक भी बहुत था। सो हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। दाबोलिम एयरपोर्ट मेरे हिसाब से मैंने जो देखा, ये बहुत पुराना एयरपोर्ट है और काफ़ी छोटा भी है। और मोपा एयरपोर्ट थोड़ा ज़्यादा हमको अच्छा लगा। जो भी हो, एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद हम लोगों को चेक इन वेक इन कर लेने के बाद हम लोग डिनर करने का टाइम था। सो हम लोग के पास जो लाउंज का एक्सेस था, सो हम लोगों ने लाउंज में डिनर कर लिया। फिर करते करते हो गया था बोर्डिंग का टाइम। सो वापस आने का टाइम हो गया था। मन उदास था क्योंकि जाते वक्त फ़्लाइट देख के जो खुशी हो रहा था, लौटते वक्त फ़्लाइट देख के उतना खुशी नहीं हो रहा था। क्योंकि कहीं भी आप घूमने जाओ तो लौटते वक्त मन उदास हो ही जाता है। अभी जब हम लोग बचपन में छोटे थे तब हम लोगों को तो रोना ही आ जाता था, बट अभी जितने बड़े हुए उतना पता है कि कहीं भी घूमने जाओ, कितना भी खूबसूरत जगह में जाओ, कितने दिन के लिए भी जाओ, वापस अपना घर, अपना काम पे वापस आना ही पड़ता है सबको। तो यही मैं सोच रही थी। सोचते सोचते हम लोगों का जो फ़्लाइट में भी हम लोगों का डिनर दिया था। मैं तो बहुत फुल थी, सो मैं खाई नहीं। जो खाना दिया था मैं लेके चल आई थी। खाली कुकीज़ जो दिया था वो खाई थी और जूस पी थी, और कुछ राइस और कुछ करी दिया था, वो मैं खाई नहीं थी, वो लेके चल आई थी। फिर बस 40 to 45 मिनट्स का ही फ़्लाइट होता है जैसे मैंने बोला था। सो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे बेंगलोर का एयरपोर्ट में। वापस उतर गए थे हम लोग, जा रहे थे बेल्ट की तरफ अपना लगेज कलेक्ट करने। क्या बोलूँ, मन में वो खुशी नहीं था। जाते वक्त जो खुशी था, वो जो एनर्जी था, लौटते वक्त वो था नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली होता भी नहीं है किसी का, क्योंकि कहीं घूमने जाने का बात अलग ही होता है, घर वापस आने का अलग ही होता है। जो भी हो, गोवा में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। गोवा हम लोग कभी गए नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड का फ़र्स्ट टाइम था। सो एक्सपीरियंस हम लोग का अच्छा रहा। कुछ चीज़ छूट गया था करना, जो प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ के आए थे कि फिर जाएंगे, फिर करेंगे। सो मेमोरी में एक पन्ना जुड़ गया था, बहुत ही अच्छा। और क्या बोलूँ, बस तो ऐसे ही हम लोगों का ख़त्म हुआ गोवा का ट्रिप। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।